यानी आप ये देखिए कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से लोगों को असला मिल रहा है, जदीद असला जो अमरीकी नेटो फोर्सेस के पास भी नहीं है, वो उनको मैसर आ रहा है और वाफर मकदार में मैसर आ रहा है, और आप ये कहते हैं कि आपके लोग हैं, आप ले जाएं। लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है, वो ये कि अब उन्होंने हमें ऑफिशियली बताया है, उनके जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं अब्दुल मतीन कानी साहब, उनका कि जनाब 30 से 40, कहीं फिगर 35 से 40 है, हम 40 ज्यूम कर लेते हैं कि 40 लोगों को टीटीपी के उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन ये भी उनका वॉलंटरीली एक्ट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा उनको बताया गया कि वो कहाँ मौजूद हैं, कितनी तादाद में हैं, तो उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में वो लोग पकड़े गए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि जी हमने दाइश के भी बहुत से लोगों को पकड़ा हुआ है। तो अब दो सूरतें हैं, या तो पाकिस्तान को ये लोग वापस किए जाएं, हैंड ओवर किए जाएंगे, पकड़े जनाब ये 40 बंदे हमने पकड़ लिए हैं जिन्होंने आपके यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात किए हैं, आप जाने आपका काम जाने। क्यों कि एक तो वो पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, हमारे नहीं है, और दूसरी बात यह कि जुर्म सरजद यहाँ हुआ है, तो लीगली और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आप देखें तो हमें हैंड ओवर कर देना चाहिए उनको। अब देखना यह है कि क्या उनको वापस लेना हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि जो पहली दफ़ा वापस आए थे महात्मा खान की हुकूमत में, उन्होंने जो तबाही यहाँ मचाई है वो आपके सामने तो है। बुखारी साहब, जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है तो तब हम ये भी तो देखते हैं ना कि इस तरह के फैसले भी किए जाते हैं जो पिछली गवर्नमेंट में किए गए। जी बिल्कुल, वो जो टीटीपी के लोग थे उनको बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश ये होगी कि वो उनके खिलाफ मुकदमा चला के उनको ऐसी सज़ा दें कि फिर कोई जुर्रत ना करे, जो कि मुझे होता दिखाई नहीं देता है। ठीक, जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हुकूमती सतह पर उतने बुरे नहीं हैं जितने नज़र आते हैं। हमने पिछले एक प्रोग्राम में भी कहा था कि बिल्कुल ऐसे ही ताल्लुकात हैं जैसे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के बीच है, क्योंकि अफ़गानिस्तान अच्छी तरह से ये जानता है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान के बग़ैर अफ़गानिस्तान की सर्वाइवल ये काफ़ी मुश्किल है, इसलिए कि पाकिस्तान लाइफ लाइन है उनकी अशिया खुर्दनी के लिए और तमाम जो यूज़ करने की अशिया हैं उनके लिए। ट्रेड रूट है पूरा जो वहाँ से जाता वो तो दूसरी बात है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान। तो ये ताल्लुकात जो हैं इनके लिए अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इन ताल्लुकात को और बेहतर कर लिया जाए या फिर और ख़राब कर लिया जाए। और बेहतर करने के लिए जो तजावीज़ दी जा रही हैं, जिनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, उनमें से एक अर्ज़ किए देते हैं हम। देखिए, जिस वक्त अफ़गान जहाद चल रहा था पूरे फुल फोर्स के ऊपर, तो उस वक्त पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इस तरफ के बॉर्डर को मॉनिटर करती थी और नेटो की फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर के दूसरी तरफ से उनको मॉनिटर करती थी, क्योंकि पूरा बॉर्डर पोरस है, बेपनाह दर्रे और रास्ते ऐसे हैं जहाँ से लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। तो किसी हद तक ये दहशतगर्दी की वारदातें कंट्रोल में थी। अब भी मेरे ख्याल से हालात का तकाजा ये है कि पाकिस्तान और अफ़गान हुकूमत की, यानी अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो इंश्योर करें कि इस बॉर्डर को प्रॉपरली मॉनिटर करके सील किया जाए कि यहाँ से लोगों की फ्री आमदोरफ्त जो है वो खत्म। लेकिन बॉर्डर बहुत बड़ा है, करेक्ट, ये पॉसिबल होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि हमने फेंस करने की कोशिश की थी, जो इन्हीं कुव्वतों ने उसको उजाड़ने की कोशिश की। हर चंद के बहुत तवील सरहद जो है उसके ऊपर फेंसिंग हो चुकी हुई है। एक दो जगह से इन लोगों ने उखाड़ी वो फेंस, लेकिन वो बहरहाल अभी तक मौजूद है। एक तो ये कि उस फेंस को मुकम्मल करना चाहिए, दूसरा ये कि अगर आप कमिटमेंट से बॉर्डर को मॉनिटर करेंगे, देखें ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी तो बहुत बड़ा है ना, वो मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर नीयत हो और करना चाहें तो ये हम कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं अफ़गान हुकूमत के, यानी तालिबान हुकूमत के, उन्होंने भी थोड़ा सा पॉजिटिविज़म का सहारा लिया है और वो फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हों या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इकदाम हमारी तरफ से किया जाए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। उन्होंने कहा जी हमने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा है कि आप आए, यहाँ का दौरा करें, यहाँ से जाके फिर आप पाकिस्तानी लोगों को बताएं कि हम कतन नहीं चाहते कि कोई ताल्लुकात में ख़राबी हो और हमारा जो इमारत इस्लामिया का मौक़िफ़ है वो जाके वो वादा करें, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि मौलाना फजल रहमान चूँकि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी एक बड़ी जमात के लीडर हैं, तो उनकी बात जो है उसको ज़्यादा पजीराई मिलेगी।
तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से। लेकिन बुखारी साहब, ये तो सिर्फ बातों की हद तक है और इस किस्म के बयानात अफगान हुकूमत देती रहती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ये जो आपने बात की बॉर्डर के को सिक्योर करने की, तो जब ये हम फेंसिंग कर रहे थे तो, और अभी भी जब भी फेंसिंग करने की बात आती है तो अफगान हुकूमत की तरफ से ये बहुत ज़्यादा इसका सख्त रद्द-ए-अमल आता है, तो प्रैक्टिकली तो फिर सूरत हाल यहाँ तक ख़राब हो जाती है। देखिए, जो मैंने अर्ज़ किया आपसे कि यही ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जिस तरह की ज़हर अफशानी करते थे, उसके बरअक्स आज उनके लहजे में थोड़ी सी मुफाहमत, थोड़ी सी गुडविल जो है वो मौजूद थी, इसलिए उसको एक्नॉलेज करना बहुत तो यानी उनको ये अंदाजा हो गया है कि हमने जो मेरा ख्याल पॉलिसी ये है शिफ्ट कि की है वो उनको बड़ी ये हमने अंदाजा बड़ी अच्छी तरह से हो सीरियसली गया है इसको लिया है कि अगर ये हालात इसी तरह से जारी रहे तो हम पाकिस्तान की सपोर्ट से भी महरूम हो जाएंगे, और पाकिस्तान की तरफ से अगर इकदाम किए गए, जिस तरह पहले हमने ऑपरेशन किए थे, आपको याद है कि हमने ऐसी कुव्वतों को जो अनासर हैं उनको चेज करके जो है वो एलिमिनेट किया था, और कई मरतबा हमें अफगानिस्तान के इलाके तक भी उनको चेज करना पड़ा जी। तो उस तरह की सूरत हाल से अगर बचना है तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अगर कमिटमेंट का लेवल एक जैसा हो जाए तो कोई ख़राबी उसमें नहीं है। ये तो हो गई एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जिसका आपने तज़किरा किया कि एक आर्टिकल उन्होंने लिख दिया है, लेकिन दो बातें इस आर्टिकल से पहले जो हैं वो हुई, वो ये कि ये रिजॉल्व जो था कि यहाँ पर जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन हैं उनको घर भेजना है, ये फैसला आसान फैसला नहीं था। ये फैसला साबिका सियासी हुकूमतें नहीं कर पाई और सियासी हुकूमतें कर भी नहीं सकती, इसलिए कि उनकी अपने इफ्स एंड बट्स बहुत होते हैं। आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब की लाइन इस हवाले से कुछ और है, ANP की लाइन कुछ और है, पीपल्स पार्टी किसी और तरह सोचती है। गैर मकबूल फैसले नहीं ले सकती तो सियासी अनपॉपुलर डिसीजंस कभी भी पॉलिटिकल हुकूमतें नहीं लेती हैं। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको जो शिकायत है काबुल गवर्नमेंट से वो ये है कि जब हम सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर उनसे बात करते थे तो हमें कहते थे आप अपना घर ठीक करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो कहते थे कि ये लोग तो आपके, ले जाएं इनको यहाँ से। हमने उसके ऊपर कदगन ये लगाई थी कि ये लोग हथियार फेंक दें और पाकिस्तान के आइन के साथ एलिजियंस जो है यानी कमिटमेंट जो वो शो करें तो दे आर वेलकम, इट्स देयर होम। लेकिन वो उन्होंने नहीं माना, इसीलिए हमारे मुज़ाकरात जो उनके साथ ख़त्म हो गए थे। जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो ये है कि देखिए बात ये है कि जब भी कभी हम रब्ता करते थे तो हमें जो नपतुला जवाब मिलता था वो ठीक है, लिहाजा हमने फिर फैसला किया कि पहले हम अपना घर ठीक ही कर लें फिर। और उसके सिलसिले में वो पहला इकदाम था कि यहाँ से जो गैर मुल्की तारकीन वतन है और ख़ास तौर से जिनकी कोई 80 to 85% जो तादाद थी वो अफगानों की थी, उनको घर भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। जाहिर है कुछ कुव्वतें उसके ऊपर रिएक्ट करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। उन्होंने उसमें तज़किरा किया वाज़े तौर के ऊपर कि 16 अफगान जो हैं वो मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे उसमें मुलव्वस थे। 24 में से 16 में अफगान नेशनल इन्वॉल्व थे। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा दो टोक स्टांस उन्होंने लिया है आर्टिकल में भी और इवन अदरवाइज। तो बुखारी साहब, इंटरनेशनल एक प्रेशर भी तो आ रहा है ना, जिसके एक तनाजुर में आप कह लें या जिसके रिएक्शन में ये जवाब दिया गया है ताकि पूरी दुनिया को अपना एक मौक़िफ़ जो है वो समझाया जा सके। लेकिन जो माइग्रेंट्स हैं उनका पूरी दुनिया में एक प्रेशर भी है, क्योंकि एक तरफ हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो तब्दील हुई हैं, तो एक इकोनॉमिक प्रेशर भी है जिसकी वजह से इन माइग्रेंट्स को पूरी दुनिया में अब बेयर नहीं किया जा रहा। ये तो इसका तज़किरा उन्होंने बड़ी तफसील के साथ किया है कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि पूरी आयरलैंड की जितनी आबादी है इतने हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स थे। दूसरे उन्होंने मुल्कों के नाम लिए हैं, जर्मनी है, अमेरिका है, बरतानिया है, कि वहाँ से भी वो लोग तंग आए हुए हैं इनसे और वो अब नए नए कानून बन रहे हैं। अभी बरतानिया ने जो कानून बनाया है अभी नाफज नहीं हुआ है, वो ये कि जो भी इस तरह के इमिग्रेंट्स आएंगे उनको वो पता नहीं कौन से अफ्रीका मुल्क में भेज देंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन देखें हमारे यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ ये है कि आपस में एक दूसरे के क्लोज रिश्तेदार बॉर्डर के उस तरफ भी रहते हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी रहते हैं। पश्तून आबादी हमारे पूरे ट्राइबल बेल्ट नहीं बल्कि पूरे KPK में है और इसी तरह वहाँ पर भी मेजॉरिटी जो है वो पख्तूनों की है जी। तो इसलिए आप उस तरह का रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। लेकिन इफ़हाम तफ़हीम से दोनों हुकूमतों के बीच अगर यानी एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ संजीदगी से बैठ के आप मसला हल करना चाहते हैं तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हल ना हो। दूसरी बात यह है कि एक और सवाल उठता है, वो ये कि जो उन्होंने ये तो बता दिया हमें कि हमने बंदे पकड़ लिए हैं, ये भी उन्होंने बता दिया कि उन्होंने दाइश के भी बंदे पकड़े हैं, लेकिन ये हमें अब कन्विंस करना पड़ेगा काबुल गवर्नमेंट को
कि आप उनके खिलाफ एक्शन लेने में संजीदा हैं या नहीं हैं। सिर्फ ये बता देने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कुव्वतें जो यहाँ आके ऑपरेट करके और वापस चली जाती हैं और सेफ हेवन समझती हैं अपने आप को अफ़गानिस्तान में, ये सूरत हाल को ख़त्म होना है। ये जब तक ख़त्म नहीं होगी, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, खुद अफगानिस्तान भी कभी अमन के सांस ले। तो बुखारी साहब, एक और दूसरी तरफ का भी तो व्यू है ना, जो यहाँ पर लोग बस रहे हैं पिछले तकरीबन 79 से ऑनवर्ड्स, जब यहाँ पे ख़ानदानों के ख़ानदान बसे हैं। तो एक पॉलिसी तो ये भी होती है कि जब बच्चे जो हैं वो किसी मुल्क में पैदा होते हैं तो वो एक ख़ास अरसे तक वो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं। तो इस किस्म की पॉलिसी इनके लिए क्यों नहीं बनाई गई? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर हमें यही नहीं पता आप हैं कौन, आप कहाँ से आए हैं, आपका जद्दे अमजद क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका घर कहाँ है, तो कैसे आप नेशनलिटी दे देंगे? अब हम क्या कह रहे हैं उनसे? हुकूमत पाकिस्तान ने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि एक दफ़ा आप जाएं, अपने अपने पासपोर्ट बनवाएं, वापस आएं, यहाँ कारोबार करें, सारा कुछ वही करें, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट भी ना हो और आप कहें कि जी हमें हुकूक चाहिए पाकिस्तान के शहरियों के बराबर। ये होता नहीं है, कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं होता।